हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग पाठ 6 नियुक्तिकरण का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नियुक्तिकरण का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषता को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग नियुक्तिकरण के महत्व को देखेंगे कि नियुक्तिकरण का क्या महत्व है, साथ ही मानव संसाधन प्रबंध के अंग के रूप में नियुक्तिकरण से क्या आशय है, इसको भी हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टाफिंग, जिसको कि नियुक्तिकरण कहते हैं, की आवश्यकता या महत्व विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों से है। बिना नियुक्तिकरण के हम कार्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टाफिंग के अंतर्गत ही सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाता है। और इसके साथ ही साथ न केवल चयन किया जाता है, बल्कि कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण, कार्य मूल्यांकन और विकास को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टाफिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, और जो महत्व है उसको हम लोग विभिन्न बिंदुओं में आज देखेंगे। पहला, लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। प्रत्येक उपक्रम के कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य होते हैं, और उन्हीं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपक्रम के जो स्वामी होते हैं या प्रबंधक होते हैं, वो नीतियों का निर्धारण करते हैं, और उन नीतियों को कार्य रूप में परिणित करने का कार्य जो है वहाँ के कर्मचारी करते हैं। और इसीलिए कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक है। अर्थात जो भी उपक्रम जिस भी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता अवश्य होती है। बिना कर्मचारियों के आप अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भी नियुक्तिकरण आवश्यक होता है। दूसरा जो महत्व है वो है कार्यों को पूर्ण करने के लिए। व्यवसाय और उपक्रम में उत्पादन, विक्रय, वितरण संबंधी बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जो कि केवल प्रबंधक या कुछ व्यक्तियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। तो इन कार्यों को पूरा करने के लिए भी नियुक्तिकरण आवश्यक है, क्योंकि नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और वो कार्यों को पूरा करते हैं। उनका मार्गदर्शन जो है वो प्रबंधक या उच्च अधिकारी जरूर करते हैं। तीसरा इसका महत्व है औद्योगिक प्रगति में सहायक है। उद्योग हो चाहे व्यापार हो, उसको प्रारंभ करना आसान है, परंतु उसका विकास करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अपने उपक्रम का विकास सभी उद्योगपति चाहते हैं, और उद्योगों का विकास तभी संभव है जब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हों। अतः कर्मचारियों की नियुक्ति से ही औद्योगिक प्रगति जो है वो संभव है। विभिन्न ज्ञान और कला का संग्रह होता है नियुक्तिकरण के द्वारा, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के ज्ञान और कौशल वाले कर्मचारी एक उद्योग में एकत्रित होते हैं, और अपनी अपनी कौशल व कला से उद्योग की प्रगति का मार्ग वो प्रशस्त करते हैं। नियुक्तिकरण से रोजगार की प्राप्ति होती है, क्योंकि आज के दिन में बेरोजगारी की बहुत विकट समस्या है। साधन और धन के अभाव में सभी लोग रोजगार के लिए व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते। अतः ऐसे लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से भी स्टाफिंग का बहुत महत्व है। स्टाफिंग से मानवीय विकास होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। मानवीय विकास के अंतर्गत दो बातें छिपी होती हैं। पहली बात यह है कि स्टाफिंग के माध्यम से व्यक्ति की नियुक्ति एक कर्मचारी के रूप में या अधिकारी के रूप में होती है, तो उसको एक अच्छा वातावरण मिलता है और उसकी आय में वृद्धि होती है, जिससे कि वो अपने जीवन स्तर को और ऊंचा करता है, अपने जीवन स्तर को सुधारता है। और दूसरा, प्रशिक्षण के द्वारा और अधिक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे कि उसका मानसिक विकास होता है। एक तो उसके जीवन स्तर में सुधार होता है, दूसरा उसका मानसिक विकास भी होता है। सातवां जो इसका महत्व है वो है उपक्रम के आधार में वृद्धि हेतु। आज के दिन नए नए आविष्कार और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, और प्रत्येक उपक्रम जो है अपने आकार में वृद्धि करना चाहता है, और नए उत्पादन के कारण भी और नए उत्पादों के कारण भी
व्यापार का आकार बढ़ता जा रहा है और इन सभी की आवश्यकता के कारण स्टाफिंग अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि हम लोग उदाहरण के रूप में देखें कि टाटा कंपनी जो केवल लोहे से संबंधित चीज़ों को निर्मित करती थी, आज वो साबुन भी बनाती है, नमक भी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी वो उत्पादन के कार्य करती है, वाहन का भी निर्माण करती है। अतः इन सभी उत्पादों के लिए स्टाफिंग करना बहुत आवश्यक है। आठवां जो इसका महत्व है वो है मानवीय श्रम का अधिकतम उपयोग। आविष्कारों द्वारा आप कितनी भी आधुनिक मशीन क्यों न ले आएं, लेकिन मानवीय श्रम का महत्व कम नहीं हो सकता। अतः मनुष्य की मानसिक योग्यता, बुद्धि, कला कौशल और ज्ञान रूपी श्रम का अधिकतम उपयोग हो, इसके लिए स्टाफिंग महत्व है, ताकि इसका लाभ उद्योग को भी मिले और राष्ट्र को भी मिले। और इसीलिए स्टाफिंग बहुत महत्वपूर्ण है। स्टाफिंग का सामाजिक महत्व भी है, क्योंकि समाज में रहने वाले लोगों को ही रोजगार मिलता है और रोजगार मिलने से परिवार का स्तर सुधरता है, फिर समाज का स्तर सुधरता है और रोजगार मिलने से सामाजिक शांति बनी रहती है, अशांति का खतरा दूर हो जाता है। क्योंकि जब लोग बेरोजगार रहते हैं तब वो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी अनैतिक कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि जब उनको रोजगार मिल जाता है तो वो संतुष्ट रहते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर पाते हैं। नियुक्तिकरण का राष्ट्रीय महत्व भी है, क्योंकि राष्ट्र और राज्य का यह कर्तव्य है कि वो संपूर्ण समाज में सुख, शांति, रोजगार व उपभोग योग्य वस्तुएं उपलब्ध कराए। और इन सभी का हल जो है वो स्टाफिंग से एक हद तक हो जाता है। स्टाफिंग से लोगों को रोजगार मिलता है, स्टाफिंग से वस्तुओं का उत्पादन होता है और इसके कारण ये सारी चीज़ें जो है वो राष्ट्र को प्राप्त हो जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे मानव संसाधन प्रबंध के अंग के रूप में नियुक्तिकरण। मानव संसाधन का आशय है कि जिसको कि मानव शक्ति नियोजन या जनशक्ति नियोजन भी कहा जाता है। मानव संसाधन दो शब्दों के योग से बना हुआ है। मानव का अर्थ सामान्य मनुष्य से है, जबकि संसाधन एक विस्तृत शब्द है जो मनुष्य की खोज, पूर्ति, मनुष्य की शक्ति, उसकी योग्यता तथा उसके विकास को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार मानव संसाधन के अंतर्गत उन समस्त गतिविधियों व कार्यों को शामिल किया जाता है जिससे एक सामाजिक मनुष्य की व्यवसाय में मांग व पूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखे जाने का प्रयास किया जाता है और उनके विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अब मानव संसाधन का जो क्षेत्र है वो है कि कार्य करने वाले कर्मचारियों की खोज करना, सही काम के लिए सही व्यक्ति की खोज करना, अर्थात कम योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, उसमें आप ज़्यादा योग्यता वाले व्यक्ति को रख देंगे तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है और कम योग्यता वाले व्यक्ति को रखेंगे तो भी काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सही कार्य करने वाले व्यक्तियों की खोज करना, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को खोजना, कर्मचारियों की आवश्यकताओं को खोजना और कर्मचारियों की पूर्ति कहाँ कहाँ से होगी इसकी खोज करना। उसके बाद इसका कार्य है कि संतोषपद पारिश्रमिक का निर्धारण करना ताकि कर्मचारी अपने वेतन से संतुष्ट रहे, उचित शिक्षा व ज्ञान की व्यवस्था करना, समय समय पर प्रशिक्षण, विकास और पदोन्नति करना और साथ ही मानव विकास के लिए आवश्यक कदम उठाना। भर्ती, चयन, नियुक्तिकरण, प्रशिक्षण से संबंधित कार्य करना। तो ये सारे जो हैं ये मानव संसाधन के कार्य हैं। तो मानव संसाधन का कार्य काफ़ी विकसित है। इस दुनिया के प्रत्येक स्थान पर मानव रहता है और समुचित व्यवस्था से संबंधित कार्य मानव संसाधन के अंतर्गत आता है और प्रत्येक देश में इसके लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की जाती है। हमारे देश में भी की गई है, जिसको कि मानव संसाधन विभाग कहा जाता है।